अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। मोदी ने कश्मीर पर जो जुल्म बपा कर रखा है उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। ये दुनिया याद रखेगी कि कश्मीर पर जुल्म रवा रखने के पसे पर्दा अलहदगी की बहुत सी ऐसी तहरीकें हैं जो आज़ादी की ख्वाह हैं। मसलन नागालैंड की आज़ादी। भारत आज़ादी के मतवालों को ज़्यादा देर तक दबा नहीं सकते। पंडित जी, फौज लगा दी, कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, अपनी जान हमारी शकंजा में फंसी है, कोई इसका उपाय बताएं। तुम्हारी तमाम समस्याओं का उपाय इस तेल की शीशी में है। वाह वाह वाह, हमारी जान शकंजे में फंसी, आप हमें तेल दे रहे हैं, क्या इसके दिए जलाएं, क्या करें इसका? इस तेल के तुझे दो फायदे होंगे मोदी। क्या फायदा है? पकड़े जाने से पहले लगाएगा तो किसी के हाथ में नहीं आएगा, और अगर पकड़ा गया तो फिर इसे जख्मों पे लगाने के काम आएगा। मोदी जी, मेरा ख्याल है ये तेल आप रख ही लें, क्योंकि जख्मों पे लगाने के काम तो आएगा। हम अपने हाथों पे मलेंगे, दुनिया कश्मीर से हाथ मलेगी। वाह वाह वाह। माला हाथ चिट्टे हो जाएंगे, मुंह काला हो जाना तेरा। ਉਹ ਭਾਈਆ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਤੇ ਅਸਾਮ ਚ ਘੱਟ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ। अरे सरदार जी, इस तेल का चमत्कार तो देखो, मुंह काले के साथ साथ पाँव भी नीले होंगे। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रही, मेरे हाथ सो रहे हैं, सुइयां चुभ रही हैं। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। पंडित जी, हमारे हाथ जल रहे हैं। और कश्मीर च हजे तेरे पैर भी सड़ने हैं। ओह, तेल का इस्तेमाल पूछ लेते तो इतनी तकलीफ ना होती। ऐसे लग रहा है कि हमारे हाथों से कोई गोश्त उतार रहा है। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੇਲ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂ ਛੱਡਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲਾਣਾ ਤੇਰਾ। पंडित जी, ऐसे लग रहा है कि हमारे हाथ है ही नहीं है साथ है। अच्छा हो, ये हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं। ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਆ ਹੱਥ ਇਹਦੇ। ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨੇ ਨੀਚ ਨੇ। मोदी ऐसे नहीं लगाते, इसके चंद कतरे लोटे में डाल, फिर देख इसका चमत्कार। पंडित जी, ये दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं हो गया है। क्यों नहीं होवे बर्दाश्त उससे? हमारे हाथ काट दीजिए। बोले कौन हो? कट गए? ਉਹ ਮਾਰ ਤੇ ਸਹੀ। ਆ ਲਹੂ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰਾ ਉਹਨੂੰ। हाथ तो नहीं कटे उनके। इसके हाथ कश्मीरी ही काटेंगे। ਤੇ यहाँ किसान कटणगे, किसान कटणगे। हम बहुत तकलीफ में हैं, कुछ कीजिए इस हाथ। इधर मेरे हवाले हो, इधर बढ़िया सेल्फियां लवाना तू यारा ना। सोने के हार तो ऐसे पहने हैं जैसे तेरी बहन का विवाह हो रहा है। पंडित जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पानी डाल दो थोड़ा। पंजाब च अरबी बीजी इत्थे पानी डाल दे। और पंजाब च शराब दे लाइसेंस इंज देना जिवें साले दी तेरी दी मेहंदी है उथे। मेरी सरकार जी, बात इनसे जान बचाएं। पंजाबियों नु नशे ते ला के उन्हां दी जायदाद ते कब्जा तू साडे एडे नेड़े ते एडा दूर जा रहे हैं। तू साडे घरां च साडे सराणे दा सप बन गया और लुट के खा गया गरीबां नु। अरे आपको अपनी बड़ी, हमारे हाथ आपको पानी है। इधर आ, इधर मेरे उन्हें को तेरे नाल हाथ मिलाना उधर जाने। पूरे हिंदुस्तान से वोट लेकर आया हूँ, कुछ तो ख्याल कीजिए। और तू लांता लईयां वोट घट ले। अभी वोट दी जगह ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਮਿਲ जानी। छोड़ दे, आप लोगों ने ही वोट देकर जिताया ना उसे। एक मिनट बात सुन ले स्वामी जी, आप भी कुछ इसकी अपाय करें। आए हैं अमृत लगाई हुई अग्नि में जलने का मजा चखो। धीरज रखो, धीरज रखो मोदी, थोड़ा सा। ये क्या है? बात सुने। कोई नहीं, जिथे उन्हें तेल पाया तेरे कीड़े भी मर जाने। एक मिनट, एक मिनट। मुझे ये बता के तेल थोड़ा सा नीचे गया आ क्या? गया। ओहो, कमर पे लग गया। हाँ है, ये तो जल है, थोड़ा पानी होगा आपके पास? नागालैंड ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਲੋੜਾਂ ਤੇਰੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਓਏ ਉਰਾ ਆਏ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਨੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। जाने दे, वो खुद अपनी मौत
मर जाएगा। अपने लिए गड़ा तो खोद ही चुका है। फाड़ा जिथे पोता सेक लगदे रखो ते। स्वामी जी आप ही कुछ उपाय कीजिए हमारे हाथों का। पूरी दुनिया कहती रही इन हत्या कश्मीरियों पे इतना जुल्म ना करो, किसी की सुनने वाले कब थे तुम? और तेरे हत्थां दी तकलीफ है, कमर वाली भूल गए हैं। कमर में बहुत जलन हो रही है, मेरे कमर में बहुत दर्द है, आप ही कुछ उपाय कीजिए। ये आप नागालैंड से हैं? हाँ, नागालैंड ने अपना दारुल खिलाफा और कौमी तराना भारत से अलग कर लिया है। इनका कहना यह है कि 1947 में नागालैंड के साथ जबरदस्ती की गई थी और भारत ने नागालैंड का इल्हाक जबरदस्ती करवाया था। 14 अगस्त 2019 में नागालैंड ने अपना 73वां जश्न आज़ादी मनाया है। ताड़ियां 4-5 लाइना और हुंदियां ते गया सी है। मैंने तो आपको अपनी तकलीफ बताई थी, आप ज्यादा कर रही हैं। ये क्या? मारना नहीं, बस छुरी से इसका तेल खुरच दे। स्वामी जी आपके पास कुछ इस दर्द का इलाज है? अब भी पाप से बाज आ जाओ, शायद कोई भला हो जाए। जब तक पूरा संसार तुझ पे थूकेगा नहीं, ये पीड़ा बढ़ती रहेगी। ठीक हो रहा है तुम्हारे साथ, क्यों नहीं नागालैंड को आजादी देते? नागा लोग मंगोलिया से 5000 कबले मसीह आकर नागा हिल्स में आबाद हुए। अंग्रेजों ने 1832 में हमला किया और 1881 में इसे अपना जिला बना लिया। 30 मार्च 1953 में नेहरू ने अपने तौर पर नागालैंड का दौरा किया, लेकिन नागा वाले बहुत खफा हुए। उन्हें लगा कि ये उनकी इंडिपेंडेंस के खिलाफ एक कदम है। ताड़ियां लाइना जो कोई लगदा म्यूजिक टिक रहा ओदे हत्थ नचण वाली दा मुंडा हो गया। जब तक मक्खन ना निकले रिड़कते रहना। ऐसे ही नचाएंगे तुम्हें, ऐसे ही नचाएंगे नागालैंड वाले और कश्मीरी। और तेनू मार पै रही है, तू मुंडिया दुपट्टा छड़ दे कर रहे हैं। नाचने से डर नहीं लगता महाराज, कमर में दर्द हो रही है, कुछ आप ही उपाय कीजिए। मैंने तो तेल लगा दिया, अब जो करना है कश्मीरी जवानों ने करना। क्या? हाँ जी, वो मालिश कर रहे हैं। आपके पास कोई हल है? एक एक जुल्म का हिसाब होगा। आपके पास कोई हल है इसका? उन्नति हर किसाना ने खुदकुशी कर ली कि नहीं, फौजी खुदकुशी कर गए। एदे मथे ते तेरी नहीं आई, एदे मथे ते तेरी मैं पाऊंगा। सरदार जी इस कमर का कोई हल कीजिए। इस कमर दा और पूरी दुनिया ते दूजे नंबर ते रेपिस्ट मुल्क साडा बन गया है और तेनू मुझे भी शर्म नहीं आई है। आप भी कुछ उपाय कीजिए इस कमर का। वहाँ तशरीफ ले जाइए, वरना मुझसे भी कोई गुस्ताखी हो जाएगी। गुस्ताखी की होनी, जितनी दूर बैठे तो सुट हुए थे। नमस्कार, मीडिया कर्मियों और पत्रकारों के साथ हो रही धक्का मुक्की और मारपीट के बीच मैं हूं आपकी अपनी नंदिता राव, इंडिया टीवी से लाइव। और आज की पहली खबर ये है कि मोदी जी की कमर की जलन दरअसल उनकी कमर की जलन नहीं है जी, बल्कि ये है उनके पांव की जलन जो कश्मीर में चल रहे हैं। जी हाँ, पैर चलने लगे हैं। तभी तो मोदी जी ने लगाया राहुल गांधी पर प्रतिबंध। राहुल गांधी के साथ की गई बदसलूकी और मचा सियासी बवाल। हुआ कुछ यूं कि जब राहुल गांधी श्रीनगर के एयरपोर्ट पर संसद के 11 प्रतिबंधों के साथ पहुंचे तो वहां पर मोदी जी ने उनको दी वहां से 1 घंटे के अंदर अंदर निकल जाने की धमकी। आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने चुनाव में 543 में से हासिल की थी पूरी 52 सीटें। ये क्या कर रहे हैं? छोड़ दे उन्हें। ओदे जरा खुरक मट्ठी कर रहे हैं। मेरी हालत मुझे दे दे। तेनू चित्र पै रहे कि पेपर देना आया इथे तू? पीछे ऐसे और पीछे। हाथ दीजिए। हाथ देना, तू खाला टपना है। 125 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं हम, हमसे ये क्रूरता बर्दाश्त नहीं हो रही। क्रूरता तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अभी गुजरात के जख्म ताजा थे कि मोदी ने क्रूरता का कुल्हाड़ा चला दिया कश्मीर के ऊपर। श्रीनगर सेक्रेटेरिएट पर लगा कश्मीर, जम्मू और लद्दाख की पहचान वाला वो लाल झंडा जिसके ऊपर था एक हल वाला निशान, लेकिन मोदी जी की हुकूमत ने वो भी उतार दिया।
कश्मीर पर जो जुल्म किए हमको शर्म आती है? आप भी उनके साथ मिल गए? आप भी मिल गए स्वामी जी? स्वामी जी, आपको इन पर क्या गुस्सा है? इस नाहंजार ने हमें कश्मीर में भेजा के जाओ वहाँ जमीनें खरीदो, होटल बनाओ, कारोबार करो, हम स्टेबिलिटी ले आएंगे। मैं और पंडित जी वहाँ गए, हमें पत्थर पड़े, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर हम आए हैं। अच्छा अच्छा, तो ये गुस्सा है आपको? चलिए स्वामी जी इस बात को छोड़ें। इस बात को कैसे छोड़े? पूरी जनता को बर्बाद करके रख दिया तूने। मेरे किसान भरावां नूं ਇਹਦਾ ਤੇ बड़ा गुस्सा है। मैं अपने भरावां नूं लेके आंदा, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੋਈ ਨਾ ਦਵੇ। एडी मुश्किल करतारपुर दा बार्डर खुलन लगा ही ए मनूस ने लगदा फिर बंद करा देना। स्वामी जी ए फड़ो स्वामी जी, तेरा मुंह कश्मीर अल्लाह हो देना। स्वामी जी आप तो हमारे अपने हैं, आप ही कुछ इसका हल निकालिए। अपने हैं इसीलिए तो छाव में मार रहे तुम्हें। कश्मीर में हमारा सारा सरमाया तूने जाया करवा दिया। पंडित जी। जी महाराज। आप भी इसे कुछ समझाइए। स्वामी जी एक मिनट। पंडित जी आप इसका कुछ इलाज कर दीजिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तूने कश्मीर में लोगों की आंखों की रोशनी छीनी है, कुछ तो दंड भरना पड़ेगा। मैं सुरमुचू गरम करके तेरी आंखों में लगाऊंगा। कहाँ गया सुरमुचू? कश्मीरियों के खिलाफ पैलेट गन्स यूज करते हुए इसे आंखों का ख्याल नहीं आया, अपनी दफा कैसे चिल्ला रहा है? वैसे पंडित जी आपको इससे क्या तकलीफ है? इस रावण ने हमें कहा था कि कश्मीर की पूरा फिजा मुकाम पे तुझे दैर बना के देंगे, मैं और स्वामी जी वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। लेकिन वहाँ से तो हमें ईंट और पत्थर पड़े हैं। अच्छा, यानी कश्मीरियों से कोई हमदर्दी नहीं आपको, अपने नफे नुकसान का फिक्र है? अवश्य। ओ तेरा कख न रवे, अते किसाब है किसाब, ते बुच्चर है बुच्चर। तेरे सारा मेरा भी बिजनेस तबाह कर दिया। तेरे आए किसी की आई है? तेरे इनसे प्यार से बिठा रखा है और इसे जूतियां मार जूतियां। भाई हम तो अपने हिस्से की मार चुके हैं, लाइए आपकी भी मार देते हैं। जनाब ऐसा मैं तने पता है बिजनेसमैन, मेरा करोड़ों का कपड़े का कारोबार है। अच्छा। असम में जाता हूँ तो लोग मुझे पत्थर मारते हैं। अच्छा। मैं जाता हूँ पंजाब में तो सिख मुझे पत्थर मारते हैं। मैं जाऊंगा छत्तीसगढ़ में, मैंने उधर भी पत्थर मारे। किस किस की जिंदगी जॉब नहीं बनाई इसने। एक बार मौका दीजिए। इधर है। एक मर्तबा तेरे तो दूसरी मर्तबा, तेरी पार्टी को चौथी मर्तबा ले आए तो हमसे जुल्म करे, हमसे जुल्म करे। हमें माफ कर दीजिए। नहीं तेरे को हम माफ करेंगे, इसके तो लीथड़े नोच लीजिए। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। एक बार एक गलती हो तो माफी हो, किस किस गलती की माफी मांगोगे? एक मिनट थोड़ी नाज़रीन, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। अब आपको कश्मीर की वादियों से क्रूशत करने वाली खबरें सुनाते हैं। पहली खबर यह है कि कश्मीर के अंदर नारे गूंज रहे हैं कि कश्मीर एक जन्नत है और ये जन्नत मोदी जैसे जहनी बीमार को नहीं मिल सकती। और उधर पाकिस्तान से ये खबरें आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी अस्तोर और स्कर्दू की ठंडी और मीठी हवाओं में मजे ले रहे हैं। और इधर मोदी जी 7 लाख सैनिकों के साए में भी किसी चश्मे का पानी नहीं पी सकते। पंडित जी कोई और गर्म चीज इसको लगानी है? नागालैंड वाले बहुत तपे बैठे हैं, उनके हवाले कर दीजिए। एक मिनट। लगाओ नारा, नागालैंड जिंदाबाद, नागालैंड लगाओ नारा। अरे नागा, मैं नारा नहीं अरे किसी नागन के बच्चे लगा नागालैंड जिंदाबाद। लगाओ नारा। तेरा बाप भी लगाएगा, तेरा बाप भी लगाएगा। है आप पीछे, पकड़ इसे। अपनी नापाक जबान से बोल। मेरा बाजू टूट जाएगा भाई। एक नहीं तेरे सारे बाजू टूटेंगे।
पंडित जी। जी महाराज। अभी इसका कोई प्रबंध करें। भाई हमें तो लगता है तेल का सरमान पड़ गया, और लगा देते हैं थोड़ा सा। You can see me. कुरैशी साहब आप ये क्या हो रहा है? ऐसे? ये तो जुल्म है, ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है। यानी कि ये तो कोई आदाब नहीं है सर, ये जो कश्मीर में ये कर कोई रहे तरीका हैं नहीं है। लेकिन जो ये कश्मीर में कर रहे हैं उसकी सजा इन्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसे नहीं, डिप्लोमेटिकली, टेबल टॉक, सोफा टॉक। उठिए उठिए मोदी जी, उठिए। शुक्रिया, धन्यवाद। ये कोई तरीका नहीं है, शर्म करो, कपड़े फाड़ दिए। बात ठीक है लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। इसको पढ़ लिख के अच्छे तरीके से मुअज़्ज़ब माशरे में जिस तरह से बात की जाती है दलाइल के साथ, उस तरीके से बात की जाए। आइए मोदी जी, यहाँ नीचे बैठिए। हाँ? उसी उस तरफ ये डिप्लोमेटिकली जो ना माने ऐसे उसको मनाते हैं। अब हम खेलेंगे सच गप। आयशा जी, सच गप? सच गप जिसमें हर लफ्ज सच होगा आपका, जिसमें सिर्फ सच चलेगा, कोई गप नहीं चलेगी। क्या नहीं चलेगी? गप नहीं चलेगी। जी जी, गप नहीं चलेगी। अच्छा आप ये बताइए, आपने खुद ही तय कर लिया कि कश्मीर आपका इंटरनल प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सही, मुझे बताना नहीं है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। मोदी जी, जी जी फरमाइए। क्या ये सच है आप बायलैटरलिज्म का शोर मचाते रहे हैं और खुद ही उसकी वायलेशन भी करते रहे हैं? नहीं नहीं, आपको गलत है। गाइड नहीं करना, गाइड नहीं करना। आपने सुना नहीं, मुल्तानी मिट्टी अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। आपने ये सुना है? क्यों सुना है? तुझे हक है सुनने का? हक है सुनने का? हक है? बोलो। मोदी जी, क्या ये सच नहीं है कि अभिनंदन के मामले में, कलभूषण के मामले में, डैम के मामले में आप किसी तीसरे फरीक के पास गए थे? अभिनंदन के मामले में नहीं। शोर तो बहुत मचाया था, शोर तो बहुत मचाया था, शोर तो, सॉरी, ऐसे नहीं, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है। खिलाफ नहीं होगा। टेबल टॉक हो नहीं सकती क्योंकि टेबल यहाँ है नहीं। पीछे टॉक वैसी होगी जैसे मैं चाहूंगा। तेरे साथ टॉक टॉकी के अंदाज में होना चाहिए। क्या ये सच है आपने 370 खत्म करके कश्मीरियों पर जुल्म ढाया? हमारा मकसद था खुशहाली। फिर झूठ। पानी पिला दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। जेड़ा पानी साढ़े वाल छड़िया सी, पी के छड़ना सी। अच्छा बात सुने, टेलीविजन पर तो मेरा ख्याल है बुरी बात है किसी को गधे का बच्चा कहने का, है ना? मैं कह रहा हूँ किसी को नहीं कह सकते, है ना? आदाब के खिलाफ है। मोदी जी, आपके साथ डिप्लोमेटिक वे में बात होगी। हाँ, करें। डिप्लोमेटिक करें। तो पहले किस जुबान में बात कर रहा? से ये पूछ, बड़े बड़े वाण ले रहे ये पर इससे नहीं, इनसे, मोदी जी से डिप्लोमेटिक कुरैशी साहब, खुदारा अपने इमेज का ख्याल कीजिए। मैं? जी। किसने हमारे इमेज का ख्याल रखा? प्रोपेगेंडे करते हुए। आजो आजो आजो, अब समझो कि ये एक तपड़ी है और इससे मैं ये फ्लोर साफ कर रहा हूँ। बाजी बाजी होर दसो, किधरे होर सफाई करनी है तो दसो। दर्शकों, कश्मीर में प्रतिबंध लगाने वाले मोदी जी की कश्मीरियों ने बचा दी है ईंट से ईंट, और वो ईंट से ईंट बजाई है पत्थरों से। हम पत्थरों से डरने वाले नहीं हैं। डरा करो, डरा करो। ईंट से बह के नाना लो, लेकिन तो है नहीं तुम्हारे पास, हैं? कश्मीरियों ने तुम्हारी बजा दी है ईंटों से। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, ऐसे ही मारो।
कुएं में हमारे साथ हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू आंटी। आंटी? कई 100 सालों से कह रहा हूँ, आज भी चौंक जाती हैं। बिलावल, I thought we were over this last time. I don't remember when it was last time. बिलावल, जब आप पिछली दफा प्रोग्राम में आए थे आपने आंटी नहीं कहा था ना, तो I thought you had grown up. जी पिछली दफा ना इनकी शादी की बात चल रही थी, मैंने खुद मना किया था कि भी किसी को आंटी नहीं कहना। तो अब शादी की बात नहीं चल रही? नहीं, हम तो कह रहे हैं लेकिन बस ये आपको वाजे वाले लगते हैं, ये आपको वाजे वाले लगता है, ये आपको मरासी लगता है। Not at all, sir. What ये आपको वेलें चुकने वाला खुसरा लगता है। नहीं, ये क्या लगते हैं? पिछली बार जब ये मेरी टीम है। ओके। ये पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। जी जी, वो आपके इमोशनल एडवाइजर हैं। इमोशनल। जी जी जी। और ये आपके मेंटोर। मेंटोर। बिलावल, अब तो सियासी तौर पर आप पुख्ता हो चुके हैं, आपको क्या जरूरत है मेंटोर की? अब रहने दीजिए सर, वो फैमिली के साथ हैं। आज आपने जो भी बात करनी ना, जरा नाप तोल के करनी है। हाँ, लेकिन मैं तो फीता लाया ही नहीं हूँ। नापूं क्या और तोलूं क्या? बिलावल, he means weigh the pros and cons. सर आप समझ नहीं रहे, फीता केड़ा मैं को सेबे वाला बम्बड़ा चफड़ी फिरन रहे हैं, फीता वो नहीं, नाप तोल के। वो सब जानते हैं सही, ये इनके प्यार के अंदाज है। बिलावल, अस्तूर और स्कर्दू का दौरा कबल इस वक्त नहीं था। 2020 के मकामी इलेक्शंस तो अभी दूर हैं। Remember one thing, आंटी, इस मुल्क में गाहक, मौत और इलेक्शन, इसका कोई वक्त नहीं। और वैसे भी 2020 इतना दूर नहीं है। अच्छा, चलें देखेंगे। आप देखेंगी? जी जी। 2020 इतनी बिनाई आपकी जाएगी नहीं, इतनी बुरी आप नहीं हुई। बिलावल मियाँ, आप स्कर्दू भी गए और स्टोर भी, वहाँ सियासी तकारीरी करते रहे या कुछ सैर वैर भी की? सर सैर नहीं कर सका क्योंकि मेरे अबू जेल में हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं। आपके पास पैसे नहीं थे? आई मीन पॉकेट में नहीं थे, बैंक में थे। सर, स्विस बैंक में या किसी पाकिस्तानी बैंक में? तेरे मामे के बैंक में, जिसमें तेरा मामा चपरासी लगा हुआ है। सर ऐसे नहीं कहते, बड़ा नाप तोल के बात कीजिए। नाप तोल के? क्या नाप तोल के? तू कराने वाले का मुंजा है, सुन नहीं रहा वो क्या कह रहा है? सर प्लीज आप ईद का जवाब पत्थर से दूंगा। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। सही बिलावल, तुसी अस्करदू ते स्टोर गए वे, उठो कोई गिफ्ट वगैरह कोई सौगात भी लेके आए या खाली हाथ वापस आए हो? आप बेरी तो नहीं है बिलावल? अभी तो मैंने बताया है कि मेरे पास पैसे नहीं थे। सर बहरी नहीं कहते, मैंने पहले भी अर्ज किया, नाप तोल के। क्या नाप तोल के? तू मरूदा दी रेडी से नहीं लाना। सही लोग ऐसी बातें करते रहते हैं, आप इनकी बातों का जवाब देते हुए ना सही पाँव अंदर की तरफ न रखा करें। तो क्या करूं? ऐसे 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 बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर, पाँव बाहर। एड़ियां अंदर पाँव बाहर? सर ऐसे ना करे, ऐसे लगता है कोई कथक है। इससे खुद इत्मीनान जाहिर होती है सही। थोड़ा सा पीछे से, थोड़ा सा बिलावल, you're looking very odd. Please सीधे होके अच्छा, बैठें। मैं ऐसी खुद एतमादी तो जाहिर हो रही होगी, मगर बोलूं कैसे? सर आप बिल्कुल सीधा होके बैठे, पाँव अंदर करने से या बाहर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ नाप तोल का ख्याल रखें। ओए केड़े नाप तोल? छोटे होंदे तेरा प्यो जम्मू ते नहीं बेचदा सी। बिलावल, नाप तोल, what sort of नाप तोल he wants? बिलावल, You have to answer it. बिलावल, You are on media, you are on television. मेरी I am a leader. Listen to me. जी पूछें जो पूछना है, मगर नाप तोल, मगर आप बात करें। बिलावल, मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद को लॉकडाउन करना चाहते हैं, लेकिन आपकी अमली हिमायत से शाकी हैं। मैं अमली क्या करूं? लॉकडाउन करना है तो करे, मैं लोगों के घरों के बाहर कुंडियां लगा के दौड़ जाऊं?
मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी प्लीज। मौलाना साहब, कैमरामैन। कैमरा आगे अब जरा नाप तोल के बोलिए। और सर कैमरा जब करीब आ जाए ना, उंगली यूं ना रखें, ये यूं रखें, ये। मौलाना साहब, आपने अगर लॉकडाउन का इरादा कर लिया है तो याद रखिए, हम भी आपको 1 से 1.5 लाख ताले देंगे। ताले? जी भर के लॉकडाउन करें। फजलुर रहमान साहब तो आपकी इतनी हमायत करते हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको अपना भतीजा समझते हैं, और आप उन्हें अफराद की बजाय ताले दे रहे सर। नहीं तो अगर हम ताले ना दें तो क्या अफराद दें? अफराद देंगे तो फिर देगें भी बनानी पड़ेंगी मौलाना साहब को। एक जॉबलेस आदमी के लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना ठीक नहीं है। बिलावल, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? ये हाथ नीचे कर लो, कपड़े ना सुखने पा जावे। पार्लियामेंट में आपके बाद खुर्शीद शाह साहब सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर बोलते थे, फिर अचानक क्या हुआ, इतनी खामोशी? ये बड़ा सवाल किया। आप जरा पहले यूं पुरएतमाद होके बैठे। ये पुरएतमादी है? एक मिनट, ये टांग उठाए सही, ये उठा, यूं। सर आप उन्हें क्यों जोकर बनाने पे तुले? सर क्या कर रहे हैं आप? ये हाथ नीचे कर रहे हैं, लगता अल्लाह के नाम मंगन डे हैं। बिलावल हरगिज ऐसे नहीं है, वो बड़े खुद एतमाद है, और उन्हें खुद एतमादी के लिए ऐसे ड्रामेटिक्स की हरगिज जरूरत नहीं। अभी किसी पॉलिटिशियन के जहन में भी नहीं आई, और बिलावल स्कर्दू और अस्तोर दौरा करने चले गए। यानी बिलावल की नजर मुल्क के निगलेक्टेड एरियाज पर भी है। स्कर्दू के रास्ते में एक जगह आती है अस्तक। जब हमने सीमेंट का एक मेमोरियल बना देखा और गौर से उसे पढ़ा तो पता चला कि आज से 40 साल पहले भुट्टो साहब ने वहां खड़े होकर बल्ती लोगों से खिताब किया था। अंदाजा कीजिए कि आज से 40 साल पहले भी भुट्टो साहब को इस खित्ते की अहमियत का अंदाजा था, और ये पीपल्स पार्टी ही थी जिसने गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हुकूक दिए, और वही बात बिलावल भुट्टो ने की है। देखिए, अभी किसी पॉलिटिशियन के जहन में नहीं आया कि 2020 में जीबी में इलेक्शंस है, लेकिन बिलावल अस्तोर और स्कर्दू से हुआ है। हालांकि कोल पैसे भी कोई ना हन। महाटिनी माए में ताप कर जही कुरनस हो साहिबो साहिबो। बिलावल जी, आप इस दौर आए तो इतनी अच्छी तकरीर भी की, अस्तोरी लिबास भी पहना, लेकिन गोरीकोट के वजीर महल से जाते हुए उनका लिबास वापस ही नहीं करके गए। बिलावल, ये क्या कह रहे हैं वो? मोहतरमा, आर यू इन योर सेंसेस? वो ड्रेस वापस नहीं किया? सर मैं तो समझा था कि आपने मुझे गिफ्ट किया है। तो नाप तोल की चीजें उठाया करो ना। वैसे बिलावल की सियासी बलूगत का आलम देखिए कि जहां भी गए हैं उनका इलाकाई लिबास पहनकर तकरीर किए। वो इलाके जो खुद अपना इलाकाई ड्रेस ब्रांड नहीं करते, उनका ड्रेस पहनकर तकरीर की। स्टोर गए हैं तो स्टोरी ड्रेस था, स्कर्दू गए हैं तो स्कर्दू का ड्रेस था। ये दानिश और दनाई उसकी देन है, सही कमाल है। ये सारा सिर्फ इसलिए मुमकिन होता है कि नाप तोल का ख्याल रखा जाए। हाँ, जी जी। एक तो नाप तोल का ख्याल रखना है, और मुझे याद है इसका भी ख्याल है। जी अब इसका वक्त नहीं है। हाँ? अब इसको रीचेक करें, सही। बिलावल, आप देवसाई आए, सर्द हवा के मजे भी लूटे, सेल्फियां भी बनवाई। वहाँ पर कुछ आईबेक्स मुझसे आपके बारे में पूछ रहे थे, तो उनको क्या बताऊं? आप ना आईबेक्स को कह दीजिएगा कि जब अगली दफा वो वहां तशरीफ लाएंगे ना तो उनका गोश्त जरूर खाएंगे। क्या? अगर बच गया तो मैं भी खाऊंगा, और अक्सर ये बचा देते हैं, खाता मैं ही जी। जी जी, लग भी रहा है आपको। यही तो नाप तोल का शारी निजाम है। बिलावल, आपने खरमंग देखा, होशू देखा, शिगर देखा, तो आप अरोंदो भी गए, आपने दरियाए सिंध भी निकलते देखा,
लेकिन मुझे भूल गए। आपसे वादा किया था इन्होंने। ये इतना कुछ मैंने देखा। जी देखा था सही, देखा था। तो देखा था, मैं भी आपको देख रहा था, आप देख रहे थे। जी? हाँ देखा, हर मंजर देखा। हाँ लेकिन मैंने आपको नहीं देखा। ये नजदीक खड़ी हुई बहुत मुश्किल नजर आती है, दूर से तो वैसे ही गायब हो जाती है। क्यों नहीं देखा बिलावल? आप जब खांचे के पास से गुजर रहे थे हाँ। तो वहीं पे मैं लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। मैंने आपकी तरफ देख के हाथ भी हिलाया था। बिलावल आपने देखा था इन्हें? हाँ लेकिन आपने मुझे क्यों हाथ हिलाया था? कि मेरे साथ वो लकड़ियाँ उठवा दे। नाज़रीन, we are taking a break here. Please stay with us. मैं जानता हूँ उसको नाप तोल के करनी चाहिए थी। सफाई के मामले में लाहौर कराची से कहीं आगे है। इसका सारा क्रेडिट जाता है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को। लेकिन कराची का वेस्ट मैनेजमेंट का अमला क्या कर रहा है? आइए जानते हैं AR रमजान, MF मजीदी और उनकी बॉस। आए हाय, बड़ा शॉकिंग पिंक रंग पाया है, रंग वाला दाबड़ा ही लग रही है। अच्छा, मैं भी आपको पेंटर का फट्टा कह सकती थी क्योंकि गुलाबी फूल तो आपके कपड़ों में भी है, लेकिन मैंने नहीं कहा। नहीं, पेंटर का फट्टा नहीं, आप पेंटर का ब्रश कह सकती हो। ये तुसी भी ये लकड़ दे घोड़े हैं चुबड़ के नचन वाले नु बुला लेंदे हो। यार रमजान साहब, आपको शर्म नहीं आती? शर्म तो रोज इन्हू मिलन आंदी, अंदरों बूहा ही नहीं खोलदा। तो रमजान साहब, रोजाना 15,000 टन कूड़ा समंदर में फेंक दिया जाता है, आपको शर्म नहीं आती? नहीं तो इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? मैं कौन सा कूड़ा उठा के अपने घर में ले गया? तुम अगर समंदर में कूड़ा फेंकते तो समंदर में कौन सा धक्का लगता है? आपका दिमाग ठीक है? मरीन लाइफ इफेक्ट हो रही है, मछलियों के पेट से शॉपर निकल रहे हैं। तो अच्छी बात है, मछली जो है वो खुद अपना शॉपर साथ लेके फिर ये बाद में तो साफ करके शॉपर में जाना होता है। आप कोरल रीफ की बात कर रहे हैं? बीफ? मछली कैसे बीफ खाएगी? मछली तो खुद व्हाइट मीट होती है। मजीदी साहब, दुनिया कचरे से बिजली पैदा कर रही है, आप कोई ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं अपनाते? मैनू समझ नहीं आ रही काकी, तेरी चंगी भली पढ़ी लिखी तेरी मत वजी है। गल्लां करनियां बड़ियां आसान ने, काम करने बड़े मुश्किल ने। क्या मतलब? हुण तुसी मैनू ये दसो कि बुसे करेलियां जो बिजली बना लई है। बिजली नहीं होता, बिजली होता है। बिजली है जेड़ा खमीरा आटा करके तुसी बाहर सुट देंदे हो, इहदे चों बिजली बना लई है। दुनिया नहीं बना रही। की करिए हुण? ए जेड़े बच्चियां दे डायपर गंदे, इहदे चों बिजली बना लई है। कल नूं तुसी पक्खा चलाओ, तुहानूं बो आवे, तुहाडा नुकसान है साडा। मुझे तो लगता है कि आप एक इंतहाई जाहिल इंसान हैं। ते पहले तुसी ड्रम्पना गल करके हटे हो। ना सी जाहिल है तो सानू बुलाया क्यों इत्थे? साडी ते बेइज्जती हो रही है। बिजली बनदी है कूड़े दे नाल, कूड़ा ते बाहर आ ही नहीं रहा। ए देखो पूरे कराची दे विच हले तक बकरियां दे लैसिस पे ने। लैसिस? हां, उन्हां चों बिजली बना लई। हुण दसो मैनू। मोहतरम, मेरी बात सुनिए। दुनिया में ऐसी कंपोस्ट बिन्स बन गई हैं जिनमें आप रात को कचरा डालें, हाँ। वो सुबह तक उसे मिट्टी की तरह कंपोस्ट बना देता है, जो खाद के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। आप लोग बिजली नहीं बना सकते, कम से कम कूड़े का कोई मुस्बत इस्तेमाल ही कर लें। ओए ओही ते रोंडिया, ए कूड़े आसे साडे को कंपोस्टा होन ते फेर कूड़े। आयशा अनपढ़ लोग हैं। खोलने वाली कौन सी बात? तो मैं मेरी बात सुने, कूड़ा ऐसे खत्म हो गए, उठाने से कूड़ा खत्म हो गए नहीं। तो क्या करना चाहिए? एक दूसरे पे कूड़ा उछालें, फिर खत्म हो जाएगा ये ऐसे ही। अच्छा रमजान साहब, ये बताइए, 35,000 एकड़ जमीन फारिग पड़ी थी, हाँ? जो लैंडफिल का काम कर सकती थी, आपने उसे कब्जा माफिया के हवाले कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा तो काम करना ही नहीं चाहिए। जो किसी के लिए गड़ा खोदता है ना, वो खुद ही उसमें गिरता है। तो आप नहीं गिरे अभी तक? नहीं, मैं ए उतो दी नंगदा जरा। ओए जाहिल, मैं कूड़े के लिए गड़ा खोदने की बात। अच्छा, वो गड़ा हमने खोदा था, तो उसमें इतनी लाशें। हाँ ना, बीरे की फरोन दा बेड़ा खोद लिया। नहीं, वो जब हमने खुदाई की ना, उसके अंदर से लाशें बरामद हुई हैं। किसकी लाशें? मच्छरों की, मक्खियों की, और भी काफी कीड़ा जात थे वहाँ पे। मैं समझ नहीं पा रही कि आप कराची की वेस्ट मैनेजमेंट को हैंडल कर रहे हैं, आप तो इस अहल ही नहीं है। नहीं, मैं हैंडल नहीं कर रहा हूँ, मैं तो साइड पे बैठा हूँ, हैंडल पे दूसरा बंदा बैठा होता है। हाय, बड़ा कूड़ा फरोलिया खत लबन वास्ते। जी, लगता है आपने काफी कूड़ा फरोला है। कूड़ा तो कुकड़ फरोलता, कुकड़ियां भी शुरू हो गई हैं। बीरे कुछ ख्याल करो, खातून है, कैसे गुफ्तगू कर? थानू खत्म लग दी है, साइड पोस्ट तो कुकड़ी ही है।
आयशा इसे तंजिया बातें आती हैं, इश्किया बातें आती हैं, नहीं आती तो काम की बात नहीं आती इसे। हाय जिन्हें इश्क हो जाए उन्हें फिर काम याद रहने वाला। बीबी आप इतने बड़े पोस्ट पे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी चला रही हैं, आपका इश्क करके काम ना करना बिल्कुल गलत है। इश्क ना हो तो बंदा इतनी बड़ी पोस्ट से जा सकता। कि क्या कह रही हैं बीबी, बहुत खतरनाक बात है। सही कह रही हैं, अपने काम नाल इश्क नहीं होएगा तो बंदा आगे किस तरह जाएगा। ये बात काकी नाल जो बंदा बड़ी पोस्ट ते जाना है ना, असल इश्क दा मजा ही उदों आंदा। गुरबत च ते बंदा दूजी वारी आइसक्रीम नहीं खवा सकता। अच्छा एक बात बता दें आप जी, ये कराची में कूड़ा इतना इकट्ठा हुआ क्यों है, इसकी असल वजह क्या, उठाने की बात छोड़ दें। देखो भाईजान, इस फिनोमिना को समझने के लिए ना आपको जो है ना तारीख में जाना पड़ेगा। वाकई ये तो सही कह रहे हैं। मैं आया था 20 तारीख को इस महकमे में, तो 7-8 दिन में मैं इतना ही उठा सकता था जितना उठा। तेरा भला हो जाए, फना मीना ही हो जाए। मैं समझा कोई तारीखी हवाले से बात करने लगा है, ये बेवकूफ का बेवकूफ अपनी तारीख की बात कर रहा है। प्रोफेसर साहब कह तो वो ठीक रहा है बेवकूफ़ी में। कराची में 2 दफा पहले भी कचरा इकट्ठा हुआ है और उसे उठवाया गया। ये तीसरी दफा है कि कराची में इतना कूड़ा इकट्ठा हुआ। मैं फिर बात दोहरा देता हूँ, चलो आयशा आप इनसे पूछ लें 3 दफा इकट्ठा क्यों इकट्ठा हो जाता है, इसकी वजह क्या है? पागल आदमी हो, वो हमसे 300 साल पहले की बात है, हमसे आज नहीं उठाया जाता। 300 साल पहले तेरे प्यो ने उठाया। और बेशरम तुझे मैं बता देता हूँ, कराची में रोजाना 18,000 टन कूड़ा इकट्ठा होता है। कभी ये पूरा नहीं उठाया गया, 10,000 ज्यादा उठाया जाता है। ये 8,000 टन जो डेली इकट्ठा होता रहता है, यही मुसीबत का बायस बना हुआ है। खुश नसीब लोग हो, आपके मुल्क में इतना कूड़ा है। क्या आप फजूल बात कर रहे हैं? उन मुल्कों से पूछें जो कूड़ा देखने के लिए तरस जाते हैं। What rubbish? उनके पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, कूड़ा कहाँ से फेंकेंगे? अच्छा आप मुझे बताएं, सैकड़ों कचरा उठाने वाली गाड़ियां खड़ी हैं, उसमें से सिर्फ 10 इस्तेमाल हो रही हैं। इस नालायकी की कोई खास वजह? मैं तेरे को शह मार देनी सी, ये मेरे को इत्थे को पई हुंदी। ना होए ना, क्या बदतमीजी है ये? कचरा बंदियां ने चुकना होंदा है, गड्डियां ने नहीं। नाल सारियां गड्डियां कचरे वालियां नहीं है। उन्हां चों कई बच्चियां नूं स्कूल छड्डण वाले कैरी डब्बे खलोते ने। ओदे चों कई गड्डियां ऐसियां होंदियां जेड़ियां साडी दफ्तर दी कुड़ियां नूं मेकअप कराउण लई लैके जांदियां। इहने मेकअप ना कीता होंदा ते तुहाडीਆਂ दौड़ां देखण वालियां होणीਆਂ सी। ਵੀਰੇ ਉਹਦੇ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੋ ਉਹਦਾ ਮੇਕअप हो जाता। वो शुक्र करें ये मेकअप करके आई है। एक दिन ये बगैर मेकअप के जहाँ ऑफिस में आ गई, मैं दरवाजा खोला, मैं घबरा गया हूँ। क्यों? मैं कहा पोछा मारने वाला तौलिया बॉस की कुर्सी पे कौन रख गया? और पागला उधर मैं बड़ी परेशान सा। क्यों? कसम मेकअप दे उधर टैक्स लग गया। फिर मैं सोचा चल मेनू तो लेके देने वाले बड़े ने, तेरा की बनेगा आयशा? वैसे बगैर मेकअप दे इंज ही लगदी होनी जिवें टीन वाली कुल्फी नूं जंग लगा होया। बीरे देखो वो खातून है, ऐसी गुफ्तगू मत करो। आयशा जी मेरी की मजाल है, मैं खातून नूं कहां, मैं थानू कह रहा बीरे कि तुसी अगों ओनू कह दियो। आयशा, कराची वेस्ट मैनेजमेंट, उसकी गाड़ियों के ड्राइवर अफसरान ने अपनी गाड़ियों के ड्राइवर बना के रखे हुए हैं। ओए यही बात तो तुम्हें मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर अफसरान ने ड्राइवर घरों में रखे हुए हैं तो कूड़े वाली गड्डियां मां दियां दवावां ना चलियां। और रमजान सही कह रहे हैं, गंद पैंदा सिर्फ वड्डी ते पूरा साल उन्होंने वेले भाई रखना। आपको शर्म नहीं आती रमजान नहीं आती मुझे, मैं आगे भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मुझे शर्म आती नहीं है। देखिए जब आलाइशों से ताफुन फैलता है, बीमारियां फैलती हैं, बच्चे बीमार होते हैं, आपका ज़मीर आपको चौके नहीं लगाता? नहीं, ज़मीर कैसे चौके छक्के लगाएगा? ज़मीर तो टीम में है नहीं, वो तो अंपायर है। पागल है या एक्टिंग कर रहे हैं? नहीं, देखिए अगर आप कह रही हैं ना कि ताफुन से जो बच्चे बीमार होते हैं, ये उनका बुनियादी हक है। बीमार होना? यस ऑफ कोर्स, अगर बच्चे बीमार नहीं होंगे तो उनकी कुव्वत मुदाफियत उनके अंदर पैदा नहीं होगी। ये गरीबों के बच्चे आपने देखा है, ये छपड़ों में नहाते हैं। आप इंतहाई एम्बैरेसिंग इंसान। नहीं एम्बैरेसिंग, वो क्या कई दफा तो विदाउट क्लास वो छपड़ में चले जाते हैं, वही वो दुआना ठंडा करके यूं करके खा रहे थे, नहीं आता थे, तो वो बीमार वो नहीं होते। अमीर आदमी की प्रॉब्लम है, टूटी से भी पानी पिए तो बीमार हो जाता है। अच्छा मजीदी साहब ये बताइए कि अली जैदी ये कहते हैं कि हमने आलाइशें वगैरह और नालों की सफाई कर दी है, सॉलिड वेस्ट का क्या होगा? ओए होए होए भाई, पूरी दुनिया दा मैं कोई पेंटर नहीं छड्डिया जेदे को मैं कंधा नाल खाइयां होण। पेंटर जेड़ा कब्रिस्तान तख्तियां भी लिखदा सी ना, मैं ओनू भी लाया, मैं कहा भाई कंधा लिख दियो, इत्थे कूड़ा सुट्टण वाले दी मैं खाना खराब कर देंगा। इत्थे जेड़ा कूड़े दा छापड़ सुटेगा ओदी मां ने चुकना आके। मैं जेड़ा कंध ते जात रख के लोकी खलोई जांदे, ओ भी जगह नहीं छड्डी, उत्थे भी लिखाया कि ताडी एदे डस्टबिन दे विच सुट्टो, कि भाई कूड़ा जमीन ते सुट्टण दा कोई तलक बनदा है।
मैं अली जैदी की बात कर रही थी। उन्होंने कहा है कि नाले साफ हो गए, सॉलिड वेस्ट का क्या करना है? अली जैदी दी सुन लो, उन मैं कीता फोन। अच्छा। मैं कहा तेरा कमरे दी जान छड्ड, तेरा चाड़ गोडिया गोडिया तक छापड़ ते मेना वड़ नाले च, ते जरा पता लगे तेनू गंद किथे ते करे ते ओ मच्छरां तो डर गया, घरों नहीं निकले। अली जैदी कह रहे हैं कि 37,000 टन कूड़ा उन्होंने नालों से निकाल कर रखा है। ते नालियां चो कट के केड़ा उन्हें मर्तबाना च पा लिया, उत्थे ही साइड ते लाया है। बेटे मैं थोड़ी हिकमत दा कूड़े दा भी मुरब्बा पा लिया। नहीं देखिए, वैसे ये अली जैदी सब मच्छरों से सही डरे हैं। क्यों? क्योंकि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता, वो तो 2.5-3 करोड़ मच्छर था वहां पे। इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।